Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start exercise 1D of RS Agarwal class 9th. चैप्टर है नंबर सिस्टम. ठीक है, तो एज हम लोगों ने प्रीवियसली क्या देखा है, प्रीवियसली we have seen about how to convert the number into p by q form, what are rational numbers, what are irrational numbers, right? So now in this video we're going to see the multiplication, addition and particularly basically the simplification of under roots. अंडर रूट्स को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ दैट अंडर रूट एक्स जब लिखा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स टू द पावर 1/2. इसी तरह से अगर ये क्यूब रूट एक्स लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3, राइट. अब अगर ये फोर्थ रूट लिखा होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/4. अब कई बच्चों को डाउट होता है कि स्क्वायर में से जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो ये अंडर रूट 4 2 कैसे आया. कुछ लोगों को नॉलेज क्या होती है इस चीज़ की कि 4 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, पेयर बना, पेयर को मैंने बाहर निकाल दिया. बट क्यों, वाई इज़ द क्वेश्चन, ये समझना ज़रूरी है क्यों होगा ऐसा, है ना. तो ये समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 को जो मैंने क्या किया पावर में कन्वर्ट कर दिया 1/2. ठीक है, उसके बाद ये जो 4 था इसको मैंने क्या लिख दिया 2 × 2 एंड होल पावर क्या हो गया ये 1/2, राइट. अब इसके बाद क्या हो गया ये 2 टू द पावर 2 होल पावर 1/2. अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू n. ये हमने पढ़ा हुआ है. और जब हमने ये पढ़ा है तो सो दिस विल बी 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 2 टू द पावर 1 विच विल बी इज इक्वल टू 2. क्लियर. तो ये रीज़न है किसके पीछे, स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर अगर बाहर आता है तो उसके पीछे रीज़न ये है. ठीक है, नंबर 1. अब ये पार्ट क्लियर हो गया. अब इसके बाद हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, ये सब चीज़ें हमको समझनी है. तो सपोज चलो देखो अगर मैंने लिखा अंडर रूट 2 प्लस 2√2, अगर ऐसा लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, है ना, तो इसको समझने के लिए पहले मैं देख लेता हूँ ये विजिबल है कि नहीं आप लोगों को. हाँ विजिबल है, ठीक है. तो 2√2 प्लस 2√2 अगर इसको मैं ऐड करने जाऊंगा, है ना, एडिशन प्लस है यहाँ पर, तो ऐड कैसे होगा ये, आप ये समझो कि आप इस √2 को क्या फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्योंकि ये इरेशनल है ना. तो एक ऐसी चीज़ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं जिसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते या जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है. तो लेट अस कंसिडर कि √2 क्या है, x है या कोई एक वेरिएबल है, वो कोई भी आप ले सकते हो, मैं x बोल रहा हूँ क्योंकि x कांट बी डिफाइंड, x को मैं डिफाइन नहीं कर सकता ना कि x क्या आएगा, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, इसीलिए √2 भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता. अब समबडी वुड से कि सर √2 की वैल्यू 1.414 होती है. हाँ होती है ज़रूर, बट वो राउंड ऑफ वैल्यू होती है. इट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स डेसिमल. डेसिमल क्या होता है इसका, कीप ऑन चेंज होते ही रहता है. एंड फॉर दैट रीजन यू कैन नॉट से दैट कि आई कैन डिफाइन √2. सो जस्ट लाइक दैट. अब आप पहले समझो √2 प्लस √2 क्या है, आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा मे बी, बट अगर इसी को मैं x प्लस 2x बोलूँ तो इट इज़ वेरी इजी, ये 3x है मेरे लिए, राइट. तो जस्ट लाइक दैट हमको भी √2 के साथ और √2 के साथ कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट वैल्यू 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू क्या है 2 है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3√2 मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. चलो फ्यू मोर क्वेश्चन, लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चन. 2 प्लस √2 प्लस 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 3√2, ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है. अब इसको मुझे सॉल्व करना है. हाउ वुड आई विल बी सॉल्विंग दिस. सो पहले क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट ऊपर होऊंगा, √2 प्लस में साइन चेंज होगा नहीं, माइनस 3√2, ये हो गया. ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया है, लाइक टर्म्स देखो क्या है, 2 + 3 रीअरेंज कर लो, प्लस क्या हो गया √2 और माइनस क्या हो गया 3√2. ठीक है, 2 + 3 क्या हो गया 5 प्लस √3 एंड 1, मतलब सॉरी नॉट √3, 3 कोफिशिएंट √2 का यहाँ कोफिशिएंट वैल्यू क्या है -3 और यहाँ पे कोफिशिएंट वैल्यू क्या है 1. सो -3 to 1 सब्ट्रैक्ट होकर आपको क्या मिल जाएगा, -2√2, ये हो जाएगा -2√2 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर. क्लियर. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. और ये क्या है, इनिशियल स्टेज है, प्राइमरी स्टेजेस हैं. ठीक है, अभी ये लाइक इट्स दिस होल थिंग इज लाइक व्हाट, learning alphabets. Before getting into the spellings and pronunciation, we need to learn the alphabet. So we are learning the alphabet right now. ठीक है, for the rationalization, okay, for the simplification of the roots. Okay, so that is our number. अब in this, ये तो हो गया एडिशन.
अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, दिस इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये पूरा क्या है आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं किसको, मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करेगा, अब आपको पता है x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो जस्ट लाइक दैट इफ आई विल बी मल्टीप्लाइंग √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 इट विल बी गिविंग मी √6। वाई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा √6। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो दोनों के जो अंडर रूट्स हैं वो कैसे हैं, लाइक अंडर रूट्स हैं, पावर क्या है 1/2 है ना। सो दैट्स वाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 लिख सकता हूँ। सिमिलरली इफ इट इज रिटन √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 इट वुड बी व्हाट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट वुड बी √10। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल नंबर्स। सिमिलरली अब मैंने अगर पिक किया विद कोफिशिएंट वैल्यू, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा √2 मल्टीप्लाइड बाय 3√3, मैंने ये ले लिया। और अगर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, देखो 3 जो है कोफिशिएंट वैल्यू कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई होगी, 3 1 जा 3, और रूट के अंदर की वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होगी, √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय √6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब एक बाइनोमियल टू बाइनोमियल भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या है 2 + √2 एंड 3 - 3√3, इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग। ठीक है, सो ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 3√3, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 3√3, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, राइट, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3√3, प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड प्लस माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय 3√3। ठीक है, सिंपल है। अभी क्या करना है, देखो 2 3 = 6। अब समबडी वुड से सर ये करना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी है। आई एम इन द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्टेजेस पे हूँ। आई हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। 2 3 = 6 हो गया। देखो यहाँ पे 2 3 क्योंकि कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 3 = 6 √3, देन प्लस यहाँ पे देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, अंडर रूट है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो दिस विल बी 3√2 एंड माइनस √2 to √3 विल बी √6। 3 1 = 3, √2 के सामने कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 3 1 = 3, अंडर रूट में 2 इंटू 3 दैट विल बी √6। अब आप ध्यान से देखो 6 कांस्टेंट नंबर है, अंडर रूट 3 अनलाइक, अंडर रूट 2 अनलाइक, अंडर रूट 6 अनलाइक, सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ओके, सो दैट वाज अ ओवरऑल लुक। ठीक है, एक डिवीजन भी समझ लो साथ में। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है √2 डिवाइडेड बाय √3 तो इट कैन बी रिटन एज √2/3। क्यों भाई, क्योंकि 2 की पावर क्या है 1/2 है, 3 की पावर क्या है 1/2 है, दोनों के पावर कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 होल टू द पावर 1/2 विच इज व्हाट √2/3। समझ में है? So this is how you can do the division also. This was for only monomial, but in the exercise, upcoming exercise हम क्या करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐड देखो, पहला क्वेश्चन ही ऐड का दिया हुआ है। क्या है हमारे पास 2 + √3 - 5√2 प्लस √3 + 2√2। ठीक है, इसको क्या कर दो, सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर क्या है देखो 2√3 - 5√2 प्लस √3 + 2√2। अब लाइक अनलाइक देख लो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, ये लाइक हो गए। फिर ये √2 है और ये भी क्या है √2 है, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। 2 + √3 + √3 - 5√2 + 2√2। 2 + 1 देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स √3 और 1 टाइम्स √3, दिस विल बी 3 टाइम्स √3 एंड 2 टाइम्स √2 एंड 5 टाइम्स √2 नेगेटिव। सो 2 - 5 क्या हो जाएगा आपका -3√2 and that would be your final answer. You cannot solve it further, right? Although आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो आप कोफिशिएंट्स को कॉमन रख सकते हो। 3 बाहर निकाल दो, √3 - √2, इन दोनों के साथ आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ट्राइनोमियल्स। देख लो क्या क्या है, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 ब्रैकेट प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। माइनस √2 एंड प्लस √5 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, सो ओपन द ब्रैकेट 2√2 प्लस 5√3
माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अभी देखो ये क्या है, √2 है ना। हमको क्या करना है, इन रूट्स को एक साथ कर लो, 2√2 माइनस √2, फिर क्या है हमारे पास 5√3 राइट एंड 3√3, तो प्लस क्या हो गया 3√3, देन माइनस 7√5 एंड प्लस √5, तो ये हमारे 7√5 और ये √5, इन दोनों को भी रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करें ठीक है। तो 2 - 1 क्या हो गया हमारे पास 1, ये देखो ये दोनों और ये दोनों कोफिशिएंट वाइज क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 - 1 विल बी 1 कैन नॉट बी रिटर्न, या नहीं लिख सकते, हम लिखते ही नहीं है, तो √2 हो जाएगा। 5 + 3 दैट विल बी 8√3 एंड -7 + 1 -6√5 एंड दैट इज आवर आंसर, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, अनलाइक से। क्लियर, सिंपल है ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2/3 √7 ऐसे बीच में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूंगा 2√7/3 माइनस √2/2 प्लस 6√11/1। जहां पर नहीं है डिनोमिनेटर वहां पर 1 रख लेंगे ठीक है, प्लस 1, तो दैट मीन्स 1√7, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो √7/3 प्लस 3√2/2 माइनस √11/1 इनसाइड द ब्रैकेट ठीक है। ओपन कर दो ब्रैकेट, दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे √7, यहाँ √7, यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √11, यहाँ √11। अब बोलोगे बनेगा कैसे, बनेगा अभी देखो, 2√7/3 माइनस √2/2 प्लस 6√11/1 प्लस √7/3 प्लस 3√2/2 माइनस √11/1। तो यहाँ पर देखो 2√7/3, ये √7 और यहाँ पे भी √7, तो प्लस हो गया √7/3। अब ये रीअरेंजमेंट है, ट्रांसपोजिशन नहीं है, रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन का कोई दिक्कत नहीं कर देना। माइनस क्या हो जाएगा √2/2, उसके बाद क्या है हमारे प्लस 3√2/2, फिर क्या हो गया प्लस 6√11/1 माइनस √11/1। अब सिंस देखो √11 के जो दोनों क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, प्रॉब्लम वहां नहीं जाएगी, प्रॉब्लम कहां पर जाएगी, सिंस वी हैव टू सॉल्व ओनली लाइक टर्म्स, हम सिर्फ क्या करेंगे लाइक टर्म्स को सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3, न्यूमरेटर में क्या हो गया 2√7 प्लस √7 माइनस √2 होल अपॉन 2 √2 प्लस 3√2। अब यहाँ मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दूंगा तो अंदर का साइन चेंज करना पड़ जाएगा है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट अप्लाई नहीं कर रहे हैं ठीक है। प्लस 6√11 माइनस √11 होल अपॉन 1 लिखते नहीं है, बट फिर भी मैं फॉर शो फॉर ड्रिवन पर्पज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ है ना। 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास 3√7/3 माइनस देखो 3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 4 नेगेटिव। अब द प्रॉब्लम इज दिस कि जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है √2 और उसके सामने क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है। नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं माइनस यहाँ पे छोड़ देता हूँ और √2 को अगर यूं ही यूज कर लूंगा तो दैट वुड बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा है ना। तो जब मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ तो आइदर आई विल बी राइटिंग प्लस हियर और √2 को क्या रख लूँ मैं नेगेटिव √2 रख लूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ प्लस कर दूँ और √2 को क्या कर दूँ नेगेटिव कर दूँ, ये करना ही क्या है सही होगा, क्योंकि स्टार्ट में आप देखो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, जैसे 11 की वैल्यू नेगेटिव थी वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव। या इफ यू वांट टू अवॉइड दिस, अगर इस चीज को आपको अवॉइड करना है ना, तो आप क्या करो इसके जगह पर क्या कर सकते हो प्लस 3√2/2 एंड माइनस √2/2, कुछ ऐसे लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख दो इफ, ये कंडीशनल क्राइसिस है, इफ क्यों, क्योंकि जब हो सकता है वो दोनों टर्म नेगेटिव हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 पहले रख दिया, ये 3√2 माइनस √2 होल अपॉन क्या हो गया 2 हो गया ठीक है। सो यहाँ पर देखो 3 - 1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं साइन का, 3 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2√2/2 और प्लस यहाँ 6 - 1 क्या हो गया 5√11/1। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। आपको क्या मिल गया, आपको आंसर मिल रहा है √7 प्लस √2 प्लस 5√11, क्या मिल गया आपको 5√11 एंड दैट इज योर फाइनल
आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई। अगेन देखो, जैसे ही मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया उसके तुरंत बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो इट्स जस्ट यू नो टीचिंग यू, these are the baby steps before getting into the rationalization, you need to know all these things। तो हम ये जान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर में क्या हमारे पास 3√5 बाय मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2√5। मैंने क्या बोला था, 3 2 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 एंड √5 इंटू √5 विल बी √5 स्क्वायर। देखो 3 इंटू 2 हुआ, √5 क्या होगा, √5 स्क्वायर हो गया। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 √5 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा 5। आंसर आ गया 30। ये बन गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 6√15 मल्टीप्लाइड बाय 4√3। स्टार्ट में थोड़ा वियर्ड लगेगा, थोड़ा अनईजी लगेगा, बट लेटर ऑन ये यू विल बी यूज्ड टू इट, जस्ट लाइक अलजेब्रा। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड √15 मल्टीप्लाइड बाय √3। 6 4 जा क्या होगा, देखो 24 एंड 15 3 जा 45, ठीक है। बट यू कैन नॉट लीव 45 जस्ट लाइक दैट। 45 को आपको पहले चेक करना है, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या मैं इसको ब्रेकिंग इनटू प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ट्राई यही करेंगे कि वो 2 2 जा 3 3 जा नहीं करें। क्या करें, करना ये है कि 45 को ऐसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। 9 5 जा 45 होता है ना, बिल्कुल होता है। 9 इंटू 5 है, 9 इज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। 9 का जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3√5। तो 24 3 जा क्या हो जाएगा 72√5 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो दिस इज योर 2 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, 2√6 मल्टीप्लाइड बाय 3√3, राइट। सो अब ये 2√6 का क्या मतलब है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। 2 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड √6 मल्टीप्लाइड बाय √3 है। यहाँ चाहो तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ द नंबर्स आर इन फैक्टर मोड। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 एंड 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। अब 18 को भी चेक करना है, 18 आता है क्या 9 आता है, बिल्कुल आता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं समझा दे रहा हूँ ये मैं 9 से कैसे किया। अगर सपोज यहाँ समझ नहीं आया, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो यहाँ समझ लो। इसको मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18, राइट। अब देखो आप क्या है यहाँ पे 3 3 फेयर बने हुए, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड दैट वुड बी 6 3 जा 18√2 एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 इज 3√8 मल्टीप्लाइड बाय 3√2, ठीक है। 8 देखो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कई बार ऐसे कंपोजिट नंबर आते हैं जो अंडर रूट से बाहर हम नहीं ले सकते, लाइक 6 हो गया, 15 हो गया, है ना। ऐसे नंबर्स को हम अंडर रूट से कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि उनके पेयर्स बनते नहीं है। बट 8 में से क्या होगा, 8 इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए नंबर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 क्या करूँगा, लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3√2। हमेशा नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये 2 बाहर आ गया आपका। यहाँ क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो ये 3 2 जा क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय √2। 6√2 हमारे पास बच रहा है, वैल्यू क्या बच रही है 6√2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3√2, राइट। 6 3 जा 18 एंड √2 विल बी व्हाट 2, तो 18 2 जा 36। अब इतना तो क्लियर हो ही गया है कि ये कैसे वर्क करेगा, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑल 4 क्वेश्चंस आर हियर, यू कैन सी, एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस और हैं। 5th में देखो क्या है हमारे पास, √10 मल्टीप्लाइड बाय √40। तो 10 तो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि 10 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5 होता है। जस्ट लाइक दैट 40 में क्या होगा, 40 में फैक्टर निकल सकते हैं कैसे, 10 4 जा 40 होता है एंड 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो √2 को मैंने रहन दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये √10 ऑलरेडी है,
देखो इसमें से 2 बाहर आ गया, 2 रूट क्या हो गया ये 10 अगेन, तो 2 वन जा 2 एंड 10 10 क्या हो जाएगा रूट फ्री हो जाएगा, दैट वुड बी 10, यहाँ पर हो जाएगा 20। देखो कई बार ऐसा होगा एग्जाम में स्टार्ट में, इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, जब तक आपका प्री मिड का टाइम टेबल, प्री मिड का एग्जाम ना हो जाए, तब तक एवरी मंथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन द एग्जाम आप 10 10 जा 100 रूट फ्री 100 लिख के आ जाओगे कि रूट से रूट तो कट गया और 10 10 जा 100 हो गया, ये करके आ जाओगे। तो ये अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिखो 2 1 जा 2 और यहाँ पे लिख दो रूट 10 का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा अब 10, अब क्लियर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है और 10 2 जा क्या हो गया 20 आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही नहीं बता रहे हैं जो करना है, हम वो भी बता रहे हैं जो नहीं करना है, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंडर रूट 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 7। यहाँ पर देखो 7 4 जा 28 है 28। अभी बार बार क्या स्टार्ट में आपको ऐसे प्राइम नंबर्स दिया उसने जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, अब वो कैसे नंबर दे रहा है आपको, ऐसे नंबर दे रहा है जो क्या होंगे सिंप्लीफाई होने चाहिए, नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म। 3 2 जा देखो पहले ही क्या हो गया 6, ये मत करो, पहले लिख लो 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 7। तो देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट क्या हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 7। 3 2 जा क्या हो गया 6 रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 7 और ये 6 2 जा क्या हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 14 7 जा इज व्हाट, 14 7 जा 98 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2/6। ठीक है, दैट इज डन। लेट्स मूव ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अब किसके क्वेश्चन है, अब डिवीजन का क्वेश्चन है। डिवीजन भी बिल्कुल वैसे करना है, 16 अंडर रूट 6 होल अपॉन 4 रूट 2। आपको पता है ये सारे नंबर्स क्या है, फैक्टर्स में है, कोफिशिएंट है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के साथ, है ना। तो सबसे पहली चीज, सिंस आई कैन कट दिस थिंग, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, मेरे पास क्या बच गया 4 आ गया और ये दोनों एक साथ अंडर रूट में चले जाएंगे, 6 बाई 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, क्या आ गया 4 अंडर रूट 3 एंड दैट इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, बता चुका हूँ पहले क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि दोनों की पावर क्या थी सेम थी, विच इज 1 बाई 2। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में क्या हमारे पास 12 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 रूट 3, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, देखो यहाँ पर क्या आ गया 3 और ये दोनों अंडर रूट में चले जाएंगे, 15 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, क्या बच गया हमारे पास 3 अंडर रूट 5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, 18 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7, देखो 7 1 जा 7, सॉरी 7 नहीं यहाँ पे 6 है, होल्ड ऑन, 18 अंडर रूट 21 होल अपॉन 6 अंडर रूट 7, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, क्या मिल गया मेरे पास 3 अंडर रूट 21 बाय 7, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, क्या आ गया 3 अंडर रूट 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड। पहले भी मैंने बोला था कि अगर डिवीजन आएगा भी तो वो किस फॉर्म में आएगा, मोनोमियल्स के फॉर्म में आएगा, और देखो ये मोनोमियल में ही आया है, राइट। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सिंप्लीफाई। अब ये बड़ी अच्छी चीज है, क्यों अच्छी चीज है, क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफाई ही दिया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन जो रहेगा क्वेश्चन का वो सिंप्लीफाई रहेगा, यू हैव टू थिंक कि क्वेश्चन में करना क्या है ना। तो पहली चीज फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 11 ब्रैकेट टू ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 11, यानी ब्रैकेट टू ब्रैकेट इसका मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी लगी हुई है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हियर देख लो a इज इक्वल टू 3 है इन बोथ ब्रैकेट्स, b इज इक्वल टू अंडर रूट 11 है बोथ ब्रैकेट्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस 11 समझते हैं, इसको प्लस 11 समझते हैं, जी नहीं, साइन अपनी जगह पर है और नंबर अपनी जगह पर है, विच इज इन द अंडर रूट फॉर्म। सो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Of course it is clear, you know that for a fact, right? Wait a minute.
सो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज वॉट 9, अंडर रूट 11 इज 11, 9 माइनस 11 इज माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर डेफिनेटली ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया, उस क्वेश्चन में मैंने दिया है दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो सीधे क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी तो हम पढ़ के ही आए हैं, राइट। मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस रूट 5। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो उसको मैं अभी फ्री कर देता हूँ। -3 प्लस रूट 5, ठीक है, -3 माइनस रूट 5, क्लियर। अब यहाँ देखो a की वैल्यू क्या आ गई, -3, और b की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5। तो जब ये ऑलरेडी सिंपल है, क्योंकि बीच के ही साइन मैटर करते हैं, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, विच इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ मतलब ये भी फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, आंसर आपको निकालना है। a स्क्वायर मतलब -3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, एंड -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, दैट विल बी 4, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, होते नहीं है। बस क्या करना है, आपको पेन उठा के पेन चलाना है, मतलब बनाना है क्वेश्चन को, गिव इट ए ट्राई, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके भी थर्ड पार्ट भी बचा हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 3। अभी क्या कर रहा है, जो 3 बेसिक आइडेंटिटी जो आप क्लास 8 से पढ़ के आओ उनका एप्लीकेशन बता रहा है। एज वी ऑलवेज यूज्ड इट बिफोर ऑल्सो, यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, जब भी मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा रहा हूँ किसी भी इंडिविजुअल या मोनोमियल में, मैं हमेशा एक ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। उसका रीज़न मैं रैशनलाइजेशन में ज़रूर समझाऊंगा आपको। ऑल दो रीज़न इज़ वेरी मच क्लियर, बट इवन देन, तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है √3। अप्लाई कर दो, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √3 और स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इसका स्क्वायर से रूट, और 2 3 जा क्या हो जाएगा -6 √3। 9 प्लस 3 विल बी वॉट 12 माइनस 6 √3। ये आपका फाइनल आंसर। गलती से भी 12 और इसको, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, इसको ऐड करने की कोशिश मत करना। दीज आर द 2 अनलाइक टर्म्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5 माइनस √3 होल स्क्वायर। अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर ही अप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो हियर a इज इक्वल्स टू √5, b इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। ऑलरेडी क्लियर है, अप्लाई कर दो। अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। दिस इज वॉट 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 5 3 ज़ा 15। रूट की वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगी ना, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 माइनस 2 √15, and that is my answer. Clear? So this is how the question is being done. Moving on to the next question, question number, oh sorry, again there are more questions. Question number 5, 5 plus √7 multiplied by 2 plus √5. अब ये जो दो क्वेश्चन है कैसे हैं, जो मैंने एग्जांपल बनाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। क्या होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, कोई और फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई होगा नहीं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5। क्या मिल जाएगा, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 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 5 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस 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 √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 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 √7 मल्टीप्लाइड बाय √5। इज दैट राइट? 5 2 are 10 plus 5 √5 plus 2 √7 plus 7 5 are 35। कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट याद रखना कि कोफिशिएंट कोफिशिएंट और सारी क्या है देखो अनलाइक टर्म्स है, तो इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, 6 देख लो। 6 में क्या है हमारे पास,
√5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस √3. So again bracket multiplication, √5 multiplied by √2 minus √3 minus √2 multiplied by √2 minus √3. कर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई, √5 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस माइनस माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस माइनस प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √3. तो देखो ये 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा, √10 माइनस 5 3 ज़ा √15, 2 टू ज़ा, अब √2 इज व्हाट, इट विल बी 2, रूट फ्री हो जाएगा अपन, प्लस √6. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. क्लियर? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज बीन डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक इट इज क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो बेसिक्स अगर पता है तो क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, है ना. यू जस्ट हैव टू कीप ऑन परफॉर्मिंग. This is how the question been done. Now again simplify. The question is for the simplification. As I told you earlier that always the question will be in the form of simplified, right? So that is the first thing. Now as you can see यहाँ पर 3 प्लस √3 और यहाँ होल स्क्वायर बोला, मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना पड़ेगा. 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √2. ये हो गया. सो क्या हो गया, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 2 एंड 2 टू ज़ा 4√2. सो दैट इज 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 6 प्लस 4√2. Now the question is in the form of bracket multiplication. Now we have to bracket multiply. 3 multiplied by 6 plus 4√2 plus √3 multiplied by 6 plus 4√2. 3 multiplied by 6 first number plus 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 3 multiplied by 4√2 plus √3 multiplied by 6 plus √3 multiplied by 4√2. Okay. 3 6 ज़ा 18 प्लस 3 4 ज़ा 12√2 प्लस 6√3 प्लस 4 1 ज़ा 4 3 2 ज़ा √6. एज यू कैन सी यहाँ पे √2 है, यहाँ √3, यहाँ √6 है और ये 18 है. तो ये सारे वैल्यू क्या हैं, सारे अनलाइक हैं. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल. ऐसा बोला है उसने, रैशनल है कि इरेशनल है. अब सिंस द क्वेश्चन इज नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, मैं कैसे बता दूं. तो सबसे पहले देखो क्या है, 5 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस √5. दैट मीन्स a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये हमारा आइडेंटिटी है, राइट. a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 एंड b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √5. सो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यही तो करना है एक्सपेंड करके. तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 5 स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 एंड √5 इज व्हाट 5. सो दैट इज इक्वल्स 20 क्या है आपका, 20 इज आवर रैशनल नंबर. अभी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि अंडर रूट तो बचा ही नहीं ना, तो ये तो रैशनल ही होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं, √3 प्लस 2 होल स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी. a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है √3 एंड b की वैल्यू क्या है 2. तो यहाँ पर देखो a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, विच मीन्स a स्क्वायर मीन्स √3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2. यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4√3. 3 प्लस 4 इज वॉट 7 प्लस 4√3. अभी 7 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, बट यहाँ पर 4√3 है विच इज़ एन इररेशनल नंबर. और एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम हमेशा ही क्या आता है, इररेशनल ही आता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ये क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. सो दैट वाज द सॉल्यूशन. तो पहले सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है कि नंबर क्या होगा, रैशनल होगा कि इररेशनल होगा. क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपॉन के फॉर्म में है, देख लो. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव 2 अंडर रूट 13 होल अपॉन 3 अंडर रूट 52 माइनस 4 अंडर रूट 117. अब बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, है ना. देखो वहाँ पे 117 है, यहाँ पे 52 है. इफ़ यू विल सी 52 एंड 117, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 13. और 13 के कैसे मल्टीपल हैं, एक 13 फोरजा है और एक 13 नाइनजा है. फोरजा और नाइनजा आर परफेक्ट स्क्वायर्स. यानी इसका क्या मतलब है कि देखते हैं क्या मतलब है. 2 अंडर रूट 13 मैंने यहाँ लिख दिया एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक द नंबर 3 अंडर रूट 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 अंडर रूट 13 मल्टीप्लाइड बाय 9. क्लियर. यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रूट 13 होल अपॉन 4 में से देखो 2 बाहर आ जाएगा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 रूट 13 हो जाएगा. यहाँ 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 3 4 जा 12 रूट 13 हो जाएगा. नाउ टेल मी वन थिंग कि ऊपर भी 13 रूट है, नीचे भी दोनों टर्म में 13 है, तो 13 क्या कॉमन ले लूँ. कहाँ पे, डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया, अंडर रूट 13 कॉमन निकाल दिया. क्या बच गया 6 माइनस 12 और इस 13 से ये 13 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. और जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या मेरे पास 2 अपॉन 6 माइनस 12 दैट विल बी माइनस 6. यानी 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 विच विल बी 1 अपॉन माइनस 3. और ये कैसा है, रैशनल ही तो है. p बाई क्यू फॉर्म है, जहाँ q 0 नहीं है तो ये क्या हो गया, नंबर रैशनल हो गया. क्वेश्चन खत्म आपका. इज दैट क्लियर. मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ में भी सेम वही चीज करनी है हमको. हमारे पास क्या है, अंडर रूट 8 प्लस 4 अंडर रूट 32 माइनस 6 रूट 2. 8 जो होता है पता है हमको क्या होगा, 2 रूट 2 कैसे होगा, जब मैंने रूट के अंदर इसको ब्रेक किया 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और माइनस क्या हो जाएगा 6 रूट 2. तो अल्टीमेटली देखो क्या आ रहा है, यहाँ से 2 पेयर, यहाँ से 1 पेयर, यहाँ से 2 पेयर. ये बच गया आपका 2 रूट 2. ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक 2 इसका एक 2 इसका और अंडर रूट के अंदर ऑलरेडी 2 है माइनस 6 रूट 2. तो क्या हो गया आपके पास, देखो 2 रूट 2 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 रूट 2 माइनस 6 रूट 2. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2 16 और माइनस 6. क्या करना है, रूट 2 को कॉमन ले लो. 2 प्लस 16 माइनस 6 अंडर रूट 2. 16 माइनस 6 इज व्हाट 10. 10 प्लस 2 12. 12 अंडर रूट 2. और सिंस द नंबर इज केम इन द फॉर्म ऑफ इर्रेशनल, इसके साथ एक इर्रेशनल है तो ये हमेशा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रूट 2 क्या होता है, रूट 2 इर्रेशनल होता है. राइट. क्लियर. सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड or we have proved that the number are rational or irrational. Clear. Moving on to the next question. In the next question what do we have, there is a word problem. Okay, the fourth question we have done it. On her birthday Reema distributed chocolates in an orphanage. The total number of chocolate distributed is given by this. ठीक है. तो पहले क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए. तो 5 प्लस रूट 11 एंड 5 माइनस रूट 11 किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी क्या हो रहा है ना क्वेश्चन में, एक्सरसाइज क्यों दिया गया है और बार बार ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि रैशनलाइजेशन जब आप बनाने जाओगे तो इसी का एप्लीकेशन हमको बार बार करना है. इज दैट क्लियर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 11 का स्क्वायर है 121 और ये 11 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 25, 11 स्क्वायर अंडर रूट 11 स्क्वायर इज व्हाट 11. सो हमारे पास क्या बच रहा है 14. तो हाउ मेनी चॉकलेट्स शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड. So 14 chocolates she has distributed. Find the number of chocolate distributed by her. ये आपका आंसर नंबर क्या हो गया, 1 हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या है, राइट द मॉरल वैल्यूज डिपिक्टेड हर बाय रीमा. द मॉरल वैल्यू इज दैट कि बर्थडे पर अपना बर्थडे घर पे ना मनाओ, उनके साथ मनाओ जिनके पास अपनी कोई खुशियाँ ना हो बांटने के लिए, है ना. तो दिस इज योर मॉरल वैल्यू एंड यू कैन राइट इट इनटू योर फेयर कॉपी. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. इसको हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. 8 में क्या है, सिंप्लीफाई. बड़े क्वेश्चन हैं.
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगेन वही चीज़ें हैं यहाँ, सारे अंडर रूट वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो यहाँ पर 45 लिखा है, 125 लिखा है, 200 लिखा है, 50 लिखा है, कंपोजिट नंबर्स हैं। वी हैव टू ब्रेक दोज नंबर डाउन इनटू फैक्टर्स फर्स्ट। सो दिस इज 3 अंडर रूट 45 प्लस माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 50। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो यहाँ पर क्या है, 9 5 जा 45, 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट। अब इसको मैं लॉन्ग फॉर्म में कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, माइनस 125 इज द क्यूब रूट ऑफ 5, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 200, 200 क्या होता है, 100 2 जा 200 होता है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड माइनस रूट 50 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो 5 का पेयर, 10 का पेयर, 5 का पेयर, 3 का पेयर, सारे पेयर्स को आप बाहर ले लो। 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 10 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2। देखो यहाँ पे 5 5 2 2 सारे लाइक अनलाइक पेयर और रीअरेंज है। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 एंड 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 रूट 2। दिस इज योर फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर फॉर द सिंप्लीफाई। द 8th का फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 5, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द 8th क्वेश्चन। अगेन 2 रूट 30, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रूट 30 होल अपॉन रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 140 होल अपॉन अंडर रूट 28 देन प्लस अंडर रूट 55 अपॉन अंडर रूट 99। क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दे दिया है। कैसे हिंट दिया है, देखो सब रूट में है ना इंडिविजुअली, तो यानी इंडिविजुअली मेरे को क्या अप्लाई करना है, डिवीजन पहले अप्लाई करना है और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 होल अंडर रूट 30 अपॉन 6 माइनस 3 होल अंडर रूट 140 अपॉन 28 प्लस होल अंडर रूट 55 अपॉन 99। तो ये 11 9 जा, ये 11 5 जा, 14 10 जा, 14 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 6 1 जा, 6 5 जा, ठीक है। क्लियर है, क्या मिल गया हमको, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट क्या मिल गया, 5 यहाँ पे मिल गया, 3 अंडर रूट क्या मिल गया, 5 मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्लस अब 9 जो है, देखो यहाँ पे क्या मिला है, होल अंडर रूट 5 बाय 9। अब इस अंडर रूट 5 बाय 9 की कहानी क्या है, ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन में अगर 2 रूट आए तो तीसरा भी डेफिनेटली सिमिलर होगा। और कैसे होगा, क्योंकि 9 क्या है, परफेक्ट है, भले वो किस फॉर्म में, 1/9। सो 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, और हमने क्या कर दिया, रूट 5 और रूट 9 को बराबर बांट दिया, रूट दे दिया वापस से, उसको उसी का था उसी को वापस कर दिया। क्या मिलेगा अब यहाँ पे, देखो नेक्स्ट में 2 अंडर रूट 5। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 माइनस 3 रूट 5 विल बी व्हाट, माइनस रूट 5। ये हो गया माइनस रूट 5, और यहाँ पर क्या बच गया, देखो प्लस, क्या बच गया, प्लस 1/3 रूट 5, क्योंकि 9 से निकल जाएगा 3, या इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, रूट 5/3। इन दोनों में देखो रूट 5 कॉमन है, यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/3, दोनों में से मैंने रूट 5 कॉमन निकाल दिया। आई विल बी टेकिंग द एलसीएम, देन आई विल बी गेटिंग -3 + 1 इंटू रूट 5 विच विल बी व्हाट, -2/3 रूट 5, and that would be our final answer. Clear? Or you can write -2 रूट 5/3 also. Moving on to the next question, last question. Under root 72 plus under root 800 minus under root 18. तो फर्स्ट वैल्यू 72 को ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक होगा, 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और एक 2 और आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, दैट विल बी 3 इंटू 3। तो 72 यूँ ब्रेक हो गया। 800 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, राइट, बड़े नंबर में भी ब्रेक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 इंटू 100 100, और 10 इंटू 10 100, ये 100 हो गया, ये 8 हो गया, 100 8 ज़ा 800,
अब 10 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, बट क्यों करूँ, आई एम इन क्लास 9th नाउ, नो राइट। सो स्टार्ट में हमने सीख लिया, ठीक है, अब आता है हमको करने, तो हम कर रहे हैं इसको बड़े नंबर से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 पेयर में है, यहाँ पर 2 पेयर में है, यहाँ 3 और 2 पेयर में है। देखो यहाँ से क्या निकल गया, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय √2। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6√2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 2 ज़ा 20√2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3√2, √2 3√2 वो मेरे पास अवेलेबल है, 3 डिफरेंट। 6 प्लस 20 विल बी 26 एंड 26 माइनस 3 विल बी 23 अंडर √2 एंड दैट वुड बी माई फाइनल आंसर। ओके, ऑल राइट, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1D। इस वीडियो में बहुत सारी नए टॉपिक्स आए हैं जो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, लेकिन उसका एक रीज़न ये रहेगा कि जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसको, उतना ज़्यादा ये बेटर अंडरस्टैंड करोगे। और ये दिस इज़ द बैकबोन फॉर योर रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन सिर्फ यहाँ पर स्टक नहीं रहेगा, इट विल बी कीप ऑन ग्रोइंग। कैसे ग्रो करेगा, ये 10th में आप जब ट्रिग्नोमेट्री बनाओगे वहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखेगा आप तुरंत रैशनलाइजेशन की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही किसी नए वीडियो में आपसे मिलूंगा अगली बार में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।